बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। नाजरीन, निदा किसान टीवी ने पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए एक तहरीक चलाई हुई है कि हमने खुराक की कमी को कैसे दूर करना है, और उसके लिए जो पहला सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है और पहला जो हमने मीडिया इस्तेमाल किया है वो मशरूम है। मशरूम ग़िज़ाइयत से भरपूर पिछले 30 साल से पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन इसको कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर पब्लिक की सतह पर लाने में अभी तक बहुत सारे काम करने वाले हैं। ये जब होगी जब एक रेडी वाला भी अपने घर पर काट खाएगा। इस वाले से एक नाम है पाकिस्तान में, और सरकारी सतह पर मोहम्मद काशिफ साहब हैं, ZTBL से हैं, और पाकिस्तान में जब मशरूम के हवाले से कोई बात करेंगे तो चंद गिनती के लोगों में उनका नाम भी शामिल है। और ये हमारी खुशी सुनती है। आज हमारे वो मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, ज़रा मशरूम के हवाले से लोग जानना भी चाहते हैं। अभी हम वर्कशॉप करवा रहे थे, वो हमने डिले कर दिया, अब दोबारा इसको करेंगे और करना ज़रूर है। ये पूरा साल हमारा सिलसिला चलता रहेगा। मेरे नाजरीन को ज़रा ये बताइए कि ये कशफ जो जिनको अभी नहीं पता या जो करना चाहते हैं, इल्म है ना, इल्म की कोई हद नहीं होती। जी। तो ज़रा इल्म के हवाले से मशरूम का ज़रा तारुफ भी करवा दें और उसकी वैराइटीज़ का भी बता दें, और पाकिस्तान में किन किन इलाकों में कब कब कौन सी मशरूम काश्त होती है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सर ने मेरा तारुफ तो करवाया, मोहम्मद काशिफ मेरा नाम है। ज़रूरी तरक्याती बैंक में एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मशरूम फार्मिंग के ऊपर हम पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह भी करवा रहे हैं। इसके ऊपर डिफरेंट लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इसकी ट्रेनिंग वगैरह। तो ये मशरूम फार्मिंग एक उभरता हुआ एग्रीकल्चर बिजनेस है। पाकिस्तान में जिस तरह रवायती फसलें काश्त की जा रही हैं, लोगों को उसकी सेविंग नहीं है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़री वेस्ट निकलता है। जैसे पाकिस्तान में गंदम बहुत ज़्यादा होती है, उसका विस्ट्रा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में निकलता है, भूसा गंदम का जिसे कहते हैं हम। चावल की पराली है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा होती है। उसके अलावा काटन वेस्ट है, जिन्हीं के बाद जो वेस्ट बच जाती है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। ये एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, इसको हम अपनी मशरूम इंडस्ट्री के अंदर अगर यूज़ करें, इससे ना सिर्फ फार्मर्स की इनकम जनरेट होगी और एक अच्छी हेल्थ के तौर पे एक ग़िज़ा उसको मिलेगी। क्योंकि मशरूम खुद एक कह लें कि एक प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। मशरूम के अंदर अल्लाह ताला ने कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोटीन रखी हुई है। बाकी हम जो प्रोटीन का सोर्स लेते हैं, मसलन हम मछली का गोश्त खाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रोटीन मिलती है। उसके अलावा दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है? मटन का गोश्त खाते हैं, बीफ का गोश्त खाते हैं प्रोटीन लेने के लिए, लेकिन इनमें कोई ना कोई अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मशरूम के अंदर प्रोटीन रखी है, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है और कंप्लीट अमाइनो एसिड का ग्रुप उसमें मौजूद होता है। इसको हम सफ़ेद गोश्त भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप कोई भी प्रोटीन लेते हैं, उससे क्या होता है? आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मशरूम खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उससे। इसके अलावा मशरूम के आपके हार्ट के पेशेंट के लिए, बीपी के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई है। अगर हम इसको छोटे से लेवल पर अपने घर के अंदर एज ए कॉटन इंडस्ट्री के तौर पे लगाया जाए, इससे ना सिर्फ फार्मर्स की इनकम जनरेट होगी, बल्कि एक अर्निंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा और एक अच्छी ग़िज़ा भी उसको मिलेगी खाने में। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत से मुख्तलिफ एरिया में मौसम दिए हैं। कई इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कई इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मॉडरेट मौसम रहते हैं। तो वक्त के साथ साथ अगर हम देखें कि जो बटर मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, किंग ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, ये पाकिस्तान में हर वक्त किसी ना किसी इलाके में सीजनली ग्रो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे नॉर्दर्न एरिया है, गर्मियों के अंदर नॉर्दर्न एरिया में हम बटर मशरूम, किंग ऑयस्टर मशरूम, एनोकी मशरूम, मोरल मशरूम बहुत ज़्यादा जो नॉर्दर्न एरिया में पाई जाती है वो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा कराची में जिस तरह हमारा मॉडरेट मौसम रहता है, हमेशा 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है,
तो वहाँ पे हम मिल्की मशरूम की काश्त बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह हमारा बलूचिस्तान के इलाके हैं, कुछ ऐसे हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, किसी में मॉडरेट मौसम रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस इलाकों में कहीं पे हम जो विंटर वैरायटीज़ हैं मशरूम्स की वो लगा सकते हैं, कई इलाकों में समर वैरायटीज़ हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसकी पाकिस्तान में प्राइस के हवाले से बात करें कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मशरूम लाइक की जाती है, जो खाई जाती है, वो है जो बटन मशरूम, उसको खाया जाता है। पाकिस्तान तकरीबन हर साल 2700 मैट्रिक टन बटर मशरूम टिन पैक की फॉर्म में इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और डिफरेंट अदर कंट्रीज से। इस इंपोर्ट डाटा को हम मीट करने के लिए, उस इंपोर्ट को बंद करने के लिए हमारी लोकल प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे लोकल फार्मर्स अपने इस चीज़ को नहीं आएंगे, इस इनिशिएटिव के अंदर नहीं आएंगे, इसको एज ए बिजनेस नहीं लेंगे, तो हम इस एक्सपोर्ट को हम बंद नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा पहला जो मोटो होना चाहिए, जो हम अपना एग्रीकल्चर वेस्ट ज़ाया कर देते हैं, मसलन आजकल कहते हैं ये स्मोक आ जाता है लाहौर के अंदर, आपने मोस्टली देखा हो जब चावल की कटाई होती है तो स्मोक का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्या होता है, लोग अपने पूरे चावल की पराली को, खेतों को आग लगा देते हैं। उससे ना सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ता है बल्कि माहौल को भी आलूदा करता है, फार्मर्स की जो सॉइल्स की एरिया है उसको भी, फर्टाइल को उसकी कम करता है। वही एग्रीकल्चर वेस्ट जब हम अपनी मशरूम इंडस्ट्री के अंदर अगर यूज़ करें, उससे फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होगी, उससे उसको एक अच्छी ग़िज़ा भी मिलेगी, उसको मार्केट के लिए पोटेंशियल भी उसका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो उससे माहौल के ऊपर एक कह लें कि एक अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। जो रेजिडुअल जो भी इफेक्ट है एग्रीकल्चर के वेस्ट को, उसको बर्न करने की बजाय, जलाने की बजाय, हम इसको मशरूम इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम इसको देखा जाए कि मशरूम जो है ये एक एज ए कॉटेज इंडस्ट्री जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, इसकी मार्केट बिल्ड नहीं होगी। इंटरनेशनली हम मार्केट में जब हम देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग के हवाले से कि इंटरनेशनली ये बहुत सस्ती प्राइस मिलती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे नेबर कंट्री में ये 80 रुपये 100 रुपये किलो पे सेल होती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस 800, 1000 रुपये, 500 रुपये किलो तक, डिफरेंट वैरायटी, हर वैरायटी की डिफरेंट प्राइसेस हैं। उस हवाले से बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट के ऊपर पे है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास फार्मर इतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं है, लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। उसकी वजह से जो लिमिटेड प्रोडक्शन होने की वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये चीज़ बल्क में हम प्रोड्यूस करें, फार्मर्स को दें, लोगों को दें खाने के लिए, एक तो प्राइस कम होगी, एक हेल्थी डाइट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे नाजरीन के लिए कि लो कॉस्ट में कितना सरमाया लगाएं और उसको आउटपुट कितना है, तो क्योंकि लोग इसको बिजनेस एंगल से शुरू करेंगे एक, और दूसरा इसका पाकिस्तान में मार्केटिंग कहाँ कहाँ पर है वो भी ज़रा थोड़ा सा तारफ करवा दीजिए। अच्छा, लो कास्ट और हाई कास्ट ये डिफरेंट एक इसमें फिनोमिना यूज होता है मशरूम फार्मिंग के अंदर। लो कास्ट से मीन ये होता है कि आपने सीजनल ग्रो करना है। मिसाल के तौर पे सर्दियाँ आती हैं, मोस्टली मशरूम की जो वैरायटी, जो बटन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑयस्टर की कर रहे हैं, किंग ऑयस्टर की कर रहे हैं, अनोखी मशरूम की बात करें, ये विंटर वैरायटीज़ हैं। इसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मैक्सिमम 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो हमारे पंजाब के इलाके हैं, लेट्स से जो पोटोहार रीजन है, पंजाब का इलाका है, तो ये विंटर के अंदर तो इन मशरूम की काश्त आसानी तरीके के तौर पे, कोई भी आपके पास वेस्ट रूम हो उसके अंदर आप सर्दियों के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लो कास्ट, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज थे आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। उसको आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई हाई टेक कोई क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट नहीं लगाना पड़ा, आपने नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर एक मशरूम को ग्रो कर लिया। उससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इस वक्त बात करें कि विंटर के अंदर जो आपके बटर मशरूम है, लेट्स सी अगर आप सर्दियों के अंदर ग्रो करते हैं तो इसकी आपके पास अगर 15 बाई 25 का फॉर एग्जांपल एक कमरा हो, उसके अंदर आप प्रोडक्शन अपनी करते हैं तो आपकी 200 से 300 रुपए किलो कास्ट आएगी मशरूम की, बटर मशरूम उगाने पे, जो नेचुरल सीजन के ऊपर आती है। अगर यही हम ऑयस्टर की बात करें, ये 50 से 70 रुपए किलो आपकी नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर जब आप ग्रो करते हैं तो ये आपकी कॉस्ट आती है। इसके मुतबादल पे आप देख लें मार्केट प्राइस इसकी बहुत अच्छी है, आपको इसके डबल प्राइस आपको मिलती है। ऑयस्टर आपको 300 से लेके 400 रुपए किलो तक सेल हो रही होती है, बटन आपकी 600-700 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो तक सेल हो रही होती है।
ये यानी कि लो कॉस्ट में ये चीज़ क्योंकि बहुत नेचुरल जो आपके पास अवेलेबल सीजन है उनके अंदर जो मशरूम लगाएंगे आप उसको लो कॉस्ट में लिया जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी की बात करें कि आपके पास इंसुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पे आपने पूरा साल 365 दिन प्रोडक्शन ले सकते हैं बटर मशरूम की, ऑयस्टर की। उसके लिए क्या आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ता है जिसमें आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, उसका फ्रेश एयर, ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके वजह से फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को पे कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, इसको हाईटेक कहा जाता है। और इस सारे को बनाने के लिए आप 365 दिन इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है। जी नाज़रीन, आपने अभी मोहम्मद काशिफ सर की बातें सुनी, बहुत तजर्बाकार हैं, पिछले मतलब अरसा दराज से मशरूम ग्रोइंग में ट्रेनिंग पर एक अच्छा वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सर्द इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहाँ पर तो ये बड़ा अच्छा कारोबार है और ये कॉटेज इंडस्ट्री के 100% चांसेस हैं, लेकिन इसको मैनेज किया जाना चाहिए तरतीब से। और यही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें काशिफ साहब भी के जब हमारे साथ भी मिलकर कर रहे हैं और अपने साथ भी करेंगे। सारा ये कोऑर्डिनेशन के साथ सिलसिला चल रहा है, हर कोई अपनी जगह कर रहा है, लेकिन बात एक ही है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री बनने के इसमें चांसेस मौजूद हैं, बशर्ते के किसी ने ट्रेनिंग ली हो, किसी ने इसको समझा हो, इसकी सारी एथिक्स को समझा हो, तो फिर है। लेकिन बहरहाल घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको ये अवेयरनेस देते रहेंगे, ये ट्रेनिंग देते रहेंगे। कोई फीस नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। वो लोगों ने मार्केट में इसको कारोबार बनाकर अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं, तो उनका फर्ज है। माली दा कम पानी देना, मालक फल लावे या ना लावे। हमने ये देखना है कि हमने क्या किया और हमने क्या डिलीवर कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है ये उसका मसला है, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। इसी उस पर पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।